हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आप बैकग्राउंड में पीछे एक टेबल देख रहे होंगे जहां पर विभिन्न पद वगैरह योग्यता वगैरह लिखी हुई है। तो हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। हालांकि इस पर मैंने पहले भी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं और आपको ये पता है तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको थोड़ा सा देखो। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। थोड़ा सा मैं योग्यता के साथ एक एक चीजें बताते हुए चलूंगा और साथ में कि कौन सी भर्ती आ चुकी है, कौन सी यूके ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाली है और कौन सी आपका यूके पीएससी के अंतर्गत आने वाली है। आरटीआईएस विभिन्न तरीके से जो सोर्सेस से पता लगा है उसके हिसाब से मैं ये बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से 2027 में चुनाव है, ठीक, और यूपी में भर्तियां फिर भी आ रही हैं कंपेरेटिवली, और या तो उत्तराखंड की सरकार को या उत्तराखंड वालों को ये लग गया है कि यहाँ के युवा बिल्कुल शून्य हैं या उनको जरूरत ही नहीं है, या दूसरा उनको ये लग गया है कि 2027 में तो ऑलरेडी हम ही आ रहे हैं तो हम क्यों इसमें जो है मेहनत करें। बहरहाल जो भी हो, लेकिन हम एक ही काम कर सकते हैं कि उसी के अनुरूप तैयारी करते रहें, पहले से ही प्रिपेयर रहें। बाकी जहां पर भी जागरूक रहने की जरूरत होगी वहां पर हमें जागरूक भी रहना है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं यूके पीएससी के अंतर्गत। देखिए, इनमें से प्रवक्ता की भर्ती आ चुकी है, ठीक है, उसके एग्जाम डेट वगैरह भी हो चुके हैं। तो कहाँ पर है प्रवक्ता, ठीक है, ये यूके पीएससी का, तो ये ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। बाकी देखिए, समीक्षा अधिकारी आरओ अभी सिर्फ आरटीआई के माध्यम से जो आपके 61 से लेके 89 पद जो है सूचना मिली है वही चीज मिली है, बाकी इसका अभी तक कोई भी इनपुट नहीं है, ठीक है। और इसमें आपका एक प्री और मेंस होता है। प्री मैंने आपको बता रखा है 150 का होता है, जिसमें 50 की रीजनिंग आती है और 100 का जनरल स्टडीज आता है, ठीक है। डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है ईओ और आरओ पर, उसको देख लेना, ठीक। जब आपका प्री हो जाएगा फिर आप मेंस में बैठते हो तो तब की बात हम तब करेंगे, ठीक है। आरओ ये यूके पीएससी करवाता है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी स्नातक, यानी कि ये ग्रेजुएशन पास या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ही है। फिर आपका आता है लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस। ये तो ऑलरेडी जो हमारा नोटिफिकेशन था एग्जाम कैलेंडर सितंबर अक्टूबर वाला उसमें ही आ चुका था, बट क्योंकि यहाँ पर अभी जो पुराना उसका मेंस है पीसीएस अपर पीसीएस का अभी चल ही रहा है, ठीक है। तो इसकी भी अभी पुख्ता डेट नहीं है, लेकिन इसका जो एडवर्टीजमेंट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हालांकि पद ये जल्दी न दे, एडवर्टीजमेंट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, नेक्स्ट मंथ आप कंफर्म मान के चलो। फिर देखिए कनिष्ठ सहायक, तो इसके भी जो है आपको नेक्स्ट वाले एग्जाम कैलेंडर में इसका अपडेशन देखने को हमें मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है। अपडेटेड जो कैलेंडर आएगा उसमें ये देखने को मिलेगा। और कनिष्ठ सहायक का मैंने आपको बताया था 40, 30, 10 की रीजनिंग और फिर आपका 20 की हिंदी। साथ में थोड़ा सा जो ये वाला पोर्शन है इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें थोड़ा सा ज्यादा पूछी जाएंगी कनिष्ठ सहायक में। प्रवक्ता को सभी को पता है और उनकी पूरी डेट वगैरह पूरी टाइमलाइन आ चुकी है। हालांकि इसका भी हमें समझ में नहीं आया कि पूरे साल भर ही एक ही पेपर हो रहा है। दूसरा, फॉरेस्ट गार्ड एसटीएफ वगैरह पहले एक ही नियमावली के अंतर्गत ये भर्ती आने वाली थी। अब इसमें क्लियरेंस या कंफर्म भी नहीं है कि ये सेपरेट सेपरेट देंगे या एक साथ में देंगे, लेकिन इसमें पद खाली है और भर्ती आएगी ये कंफर्म है। कब तक आएगी इसकी गारंटी नहीं है, ठीक। फिर आता है साइंस ग्रुप और तकनीकी के लिए, तो इस तरीके से है, स्नातक वाले भी कुछ पद हैं इसमें, लेकिन साइंस ग्रुप 12th पास वाले भी पद हैं, ठीक है। ये चीज है। स्केलर पर तो मैंने एक फिजिकल वाली वीडियो भी बना रखी है, अगर जो लोग भी स्केलर के लिए तैयारी कर रहे हो वो देख लेना, पूरा डिटेल में मैंने बता रखा है पिछले साल जब वो फिजिकल हुआ था, ठीक है। 12-15 मिनट की वो वीडियो है। बाकी एग्जाम पैटर्न पीवाईक्यू पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। 200 पद अप्रोक्स ये तो कंफर्म है, ठीक है, आएंगे। दूसरा, फॉरेस्टर के भी आपको पद देखने को मिलेंगे 120 प्लस। हालांकि जो अभी भी पिछले साल वाले फॉरेस्टरों की भी अभी तैनाती नहीं हुई है, यानी कि ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई। हालांकि सारी चीजें उनकी फाइनलाइज हो चुकी हैं, ठीक है। जैसे ही ज्वाइनिंग होगी तो ये भी आपको नए कैलेंडर में देखने को मिलेगी। पुलिस भर्ती पर अभी भी संशय है, लेकिन भर्ती तो आएगी, लेकिन कितने पदों पर आएगी ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि वहां पर देखिए कई लोगों का प्रमोशन की वजह से सीट खाली हो चुकी थी। हालांकि आरटीआई में ये आया था कि 450 समथिंग पद खाली थे। तो फिर जब
बहुत सारे लोग हेड कांस्टेबल बनेंगे या प्रमोशन होगा तो वहां पर कुछ पोस्ट देखने को मिलेंगी। तो ये मान के चलो कि 700-800 के करीब पद देखने को मिलेंगे। ठीक, कृषि अहर्ता वाले पद भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर देखिए ये टोटल में लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ 12th पास हो सकते हैं, कुछ स्नातक वाले हैं। ठीक है, ये जब आएगी तब हम इसको देखेंगे। ITI पास वाले 41 पद यहाँ पर हैं, टेक्निकल वाले। ठीक है, देखिए दरोगा में आपको पहले तो 200 प्लस लग रहा था, लेकिन RTI विभिन्न स्रोतों के अनुसार 150 या 120 तक पद आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ में LT, देखिए LT में पहले लग रहा था कि 1000 तक आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि मामला आपका कोर्ट में लटका हुआ है तो अभी तो ये भर्ती नहीं आएगी, लेकिन आपको ये मान के चलो कि मिड जुलाई तक अगर ये भर्ती आती है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं 850 समथिंग प्लस पोस्ट। ठीक है, हालांकि जितनी ज़्यादा कोशिश हम करेंगे तो हम 1000-1200 भी ला सकते हैं, ये आप हम पर भी डिपेंड करेगा कितना तहजीब या आक्रोश के साथ हम इस मुद्दे को उठाते हैं। फिर आपका आता है दूरसंचार, तो 80 समथिंग जो है पोस्ट खाली RTI के तहत आई थी, हेड कांस्टेबल दूरसंचार वाली। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसमें आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स और इंग्लिश वगैरह चाहिए होती है, हालांकि इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा एक डिटेल में। ठीक है, बाकी EO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के भी कुछ पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। सहायक लेखाकार के लगभग 250 से 300 पद आपको देखने को इस वर्ष मिल सकते हैं, ये भी ITI का एक डेटा था। ठीक है, फिर अन्य साइंस स्ट्रीम में जैसे आप मान के चलो लैब असिस्टेंट वगैरह, इन पर भी आपको कुछ पोस्ट देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि 2022 के बाद वो भर्तियां नहीं हुई हैं। हालांकि कई सारों के जो फाइनल ज्वाइनिंग वगैरह इसी वर्ष हो रखी हैं, चाहे वो विधि विज्ञान प्रयोगशाला हो या लैब असिस्टेंट वाला हो। ठीक है, 12th बेसिस पर तो ये भर्ती, बाकी JEE के भी पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही इन पर कोई अच्छी अपडेट आएगी तो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप चैनलों पर जाकर के पुराने एडवर्टीजमेंट उठाइए और उनके एग्जाम पैटर्न के अनुसार थोड़ा सा आप खुद से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो लगातार तैयारी कर रहे हैं और वही सिलेक्शन ले रहे हैं। बाकी चैनल से जुड़े रहें। आप सभी को आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट और धन्यवाद।